कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ, सना और मेजर आलियान की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। यार, ये फकीर रोज हमारी यूनी के बाहर बैठा होता है। मुझे लगता है ये भीख मांगने नहीं, लड़कियों को छेड़ने आता है। वो सारी टोली की शक्ल में यूनी से बाहर आई थी। अपनी अपनी बस और गाड़ियों का इंतजार कर रही थी जब एक लड़की की निगाह सामने फुटपाथ पर बैठे हुए फकीर पर गई। उसने फौरन से बाकी तमाम सहेलियों को मुतवज्जो करके बताया, चल ना छोड़, कोई अपने पेट के लिए वहां बैठ रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बल्कि तुम्हें चाहिए 100-200 रुपए उस बेचारे फकीर को दे आओ। सना ने मुस्कुराकर कहा। उसकी दोस्तों ने उसे घूरा। ये मजबूरी में नहीं मांग रहे, ये पेशावर हैं। इनके बंगले होंगे और हमारे जैसे नौकर इनके घरों में होंगे। ये यूं ही मांग मांग कर महल खड़ा कर लेते हैं। माहम ने सर झटक कर कहा और सना ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हें बड़ी नॉलेज है फकीरों के बारे में। क्या पीएचडी कर रखी है या किसी फकीर को दिल दे बैठी हो? सना ने उसे टोका मारकर छेड़ा तो वो उसे घूरने लगी। सना, बहुत बदतमीज हो तुम। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। मैं बस ऐसे ही बात कह रही थी। इन फकीरों पर बड़ी रिसर्च की हुई है। ये हम जैसी गरीब आवाम को हुकूमत की तरह मामू बनाने का काम करते हैं। माहम ने दोबारा कहा। उसे फकीरों पर यकीन था कि ये लोग मजबूर नहीं होते, बस मांगने की आदत हो जाती है। ये हमें मामू नहीं बना सकते। सना ने जोश से कहा तो सारी लड़कियां उसे देखने लगी। क्यों भला? जवेरिया ने हैरत से पूछा। क्योंकि हम मामी हैं। सना के बोलने की देर थी, सारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यार, हद होती है। मैं सोच रही हूं किसी फकीर से शादी कर लूं। बेचारी रोड पर बैठा मांगता रहेगा, मैं आराम से उसकी महल में ऐश करूंगी। सना की बात सुनकर मुस्कान ने अपनी दोस्तों को देखा। वो आंखों आंखों में कुछ कह रही थी जिसका सना को अंदाजा नहीं था। तुम्हारी हर दूसरे दिन ग्रुप स्टडी होती है, उसकी माँ सना को डांट रही थी, जिसे आज फिर स्टडी ग्रुप में जाना था। वो सारी स्टडी तो ना करती थी, अलबत्ता एक जगह इकट्ठा होकर या मूवी देखती या फिर खूब हल्ला गुल्ला करती। ये काम जब होता था जब माहम के घर वाले किसी काम से गए होते थे। इस दौरान माहम उनको बता दिया करती थी कि आज मैदान साफ है, हमारे घर चली आओ। सना इसी वजह से आज अपनी माँ से रात माहम के घर गुजारने की जिद कर रही थी। वजह स्टडी थी। मुझे लगता है तुम माँ स्टडी नहीं हल्ला गुल्ला करती हो, उसकी माँ ने घूर कर कहा। मामा, आप हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हालांकि आपको मालूम है मेरे नंबर कितने अच्छे आते हैं, उसने मुंह फुलाकर कहा। सिर्फ पढ़ाई करती हो, ये नहीं है कि माँ के साथ किचन में हाथ बटा लो। कल जब शादी करके यहाँ से जाओगी तो ससुराल वालों ने ये नहीं पूछना कितनी पढ़ी लिखी थी, ये पूछना है खाने में क्या क्या बनाना आता है। उसकी माँ को अभी से शादी की फिक्र लग गई थी। अभी वो ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। उसके मुताबिक मास्टर्स के बाद वो किसी बड़ी पोस्ट पर अप्लाई करेगी। अभी से शादी कहाँ से आ गई बीच में? और मैंने सोच लिया है मैं किसी फकीर से शादी करूंगी, उसने हाथ झुलाकर कहा। और उसकी माँ के हाथ में चिमटा था। गरम गरम उसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से भाग निकली। कैसी अजीब बातें कर रही है। जरा जो फिक्र हो कि अगर यही सच हो गया तो कैसे गुजारा करूंगी। यहाँ बाप और भाई हर जिद और ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। कल को शौहर ऐसा ना मिला तो रोती रहना, उसकी माँ किचन से मुसलसल आवाज दे रही थी। सना ने कान में रुई ठूंस ली थी। क्यों तंग करती हो मामा को? उसके भाई सिकंदर ने उससे पूछा। मैं कहाँ तंग कर रही हूँ, माम के घर जाने का पूछ रही हूँ, इजाजत नहीं दे रही। आपको पता है ना मेरे सेमेस्टर्स शुरू होने वाले हैं, हम एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अकेले में बस सर खपाती रहती हूँ। मामा ने मना कर दिया, उसने हाथ झुलाकर तेजी से कहा। भाई जाने दो मेरी बेटी को, माहम के घर ही जा रही है। उसके बाबा ने अंदर आते हुए उसी की साइड ली। मैं छोड़ दूंगा,
डिनर के बाद चलते हैं। सिकंदर ने अपनी माँ को इशारा करते हुए कहा कि जाने दें। सना से कहा। वो खुश होती अपनी माँ को चिढ़ाने लगी। उसकी माँ ने हाथ दिखाया, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। सिकंदर डिनर के बाद वाकई तैयार होकर उसे माहम के घर ले गया। माहम ने उसे अंदर बुलाया और चाय पानी पिलाकर रवाना किया। उसने कहा वो सुबह यूनी वहीं से चली जाएगी, और सिकंदर ने इस बात में सर हिला दिया और एक नज़र माहम पर डालकर वहां से चला गया। मैं जब भी तुम्हारे घर आने का कहती हूँ भाई फौरन तैयार हो जाते हैं और तुम्हें अच्छे से देखते भी हैं। बताओ आखिर चक्कर क्या है? सना ने माहम को छेड़ा तो वो उसे घूरने लगी। तुम्हारी दोस्त हूँ, बस इसी वजह से अहमियत देते हैं, वरना वो किसी को कहाँ घास डालते हैं। उसने कंधे उचकाकर सना को जवाब दिया। यानी तुम घास डालने पर खा भी सकती हो? अचानक सना चलते चलते रुकी और उससे हैरत से पूछने लगी, क्या तुम्हें सिकंदर भाई पसंद है? उसने सरगोशी में पूछा। सामने 3 लड़कियां और क्लास की बैठी थी जो उसी के ग्रुप की थी। नहीं, उसने तेजी से जवाब दिया और आगे निकल गई। सिकंदर के जिक्र से उसे न जाने क्या क्या याद आता था। उन सब ने पढ़ना ही क्या था। चाइनीज़ मूवी लगाकर बैठ गई और वो देखने लगी। कभी हंसती तो कभी रोने लगती। वो सारी की सारी लाइन से बैठी थी और सामने टीवी ऑन था। एक के बाद एक लड़की एक दूसरे पर ही गिरकर सो चुकी थी। मूवी ख़त्म होने से पहले ही उनको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। माहम के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो उसने घबराकर फ़ोन देखा, अंगड़ाई ली। सारी लड़कियां गिरी पड़ी सो रही थी। वो हंसने लगी। फ़ोन उठाकर चेक किया तो सामने मैसेजेस थे। वो जब तक कॉल उठाती कॉल बंद हो चुकी थी। उसने मैसेज ओपन किए जो कि सिकंदर के थे। कौन सी मूवी देख रही हो? उसने एक मैसेज 3 बार किया था। आपको कैसे पता? उसने हैरत से पूछा। मुझे मालूम है, सना स्टडी नहीं इंजॉय करने जाती है और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। अभी इंजॉय करने की उम्र है तुम सबकी। उसने मैसेज टाइप किया। शुक्रिया। इसने महज इतना ही जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? उसने सवाल पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? नाराज़ अपनों से हुआ जाता है। उसने खफकी से मैसेज टाइप किया। फिर मुझे अपना समझ लो। इसने मुस्कुराकर मैसेज पढ़ा। आपने मुझे इनकार किया था। उसने मैसेज भेजा। उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत को बचपना समझता था, लेकिन फिर यकीन आ गया तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। सना ने बताया था तुमने अपने यूरोप वाले कज़न का रिश्ता ठुकरा दिया। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे इस कदर मोहब्बत करती हो? उसने दांतों तले लब काटे। पता नहीं, मुझे जैसा मर्द पसंद है उस तरह के आप हैं। इसी वजह से आपसे 2 मुलाकात के बाद ही आपको बता दिया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आपने बेदर्दी से मुझे कहा था कि मैं लिमिट में रहूँ। सना की दोस्त हूँ तो उसकी दोस्त बनकर रहूँ। अब मैं वही बनने की कोशिश कर रही हूँ। सना ने बताया आप मेरे घर आने का सुनकर फौरन तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा क्या हो गया है? मैं वही पुरानी माहम हूँ। उसने खफकी से पूछा तो मुकाबिल बैठा सिकंदर मुस्कुराने लगा। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे ये भी लगता है तुम मुझे अपना समझती हो। मैं जल्द अपना रिश्ता भेजूंगा। जवाब हाँ में होना चाहिए। उसने आखिरी मैसेज भेजकर गुड नाइट कहा। वो जानता था सना इस वक्त तक सो चुकी होगी। उसने जानबूझकर लेट मैसेज किया था ताकि माहम से बात कर सके। उसे देखकर वो खफा सी सूरत बना गई थी, हालांकि वो उसे देखने की खातिर ही वहां गया था। माहम मुस्कुराते हुए मोबाइल थामे सना को देखने लगी। उसे मालूम होता तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। भाई आप? वो यूनी के लिए उसे ड्रॉप करने आया था। सना ने हैरत से पूछा। हाँ, बाबा ने भेजा है। चलो यूनी छोड़ दूँ। उसने माहम को भी इशारा किया था। सना ने हैरत से अपने भाई को घूरा। मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। उसने हाथ में मोबाइल ना पाकर तेज़ी से कहा और अंदर की जानिब चले गई। सिकंदर को मौका मिल गया। उसने माहम की कलाई थामकर उसे अपने पास किया तो वो हैरत से देखने लगी। तुम्हारी नाराज़गी से लगता है मैं तुम्हारा बहुत अपना हूँ। उसने मुस्कुराकर माहम की आंखों में देखते सरगोशी की और वो तेज़ी से उससे अलग हुई। सना देख लेती तो ना जाने क्या सोचती।
जब तक सना वापस आई वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। सिकंदर ने शीशा ऐसे सेट किया कि माहम उसे पूरी तरह दिखाई दे रही थी। सना जबकि पढ़ने गई हुई थी, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। उन सब के पेपर्स चल रहे थे जिसके सबब सारी लड़कियां बेइंतहा मसरूफ थी। सिकंदर पागल बना माहम का इंतज़ार कर रहा था। वो अक्सर घर आया करती थी और ना ही अब सना जा रही थी और ना ही माहम आ रही थी। उनका आज आखिरी पेपर था और उन लोगों ने शर्त रखी थी, जो सबसे लेट एग्ज़ाम हॉल से निकला वो डेयर पूरा करेगा। सबसे आखिर में सना पुरजोश से बाहर आई। देखा, मैं सबसे पहले पेपर देकर बाहर आ गई, उसने मुस्कुराकर फखरिया अंदाज में कहा। माहम ने उसे पीछे देखने का इशारा किया, जहां सारी लड़कियां बैठी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। आप सबसे लेट आई हैं मैडम, और अब आप डेयर पूरा करेंगी। मुस्कान ने चेहरे पर मुस्कान सजाए कहा तो वो मुंह बनाकर रह गई। क्या डेयर है? उसने अफसोस से सारी लड़कियों को घूरा, जिन्हें ना जाने पेपर देने की इतनी जल्दी क्यों थी और इसे फंसा दिया था। अब इसे डेयर पूरा करना था। वो सामने जो फकीर बैठा है उसे प्रपोज करो और वो जो जवाब दे हमें आकर बताओ, मुस्कान ने शरारत से कहा। वो कब से सोच रही थी इस फकीर से सना का कोई टाकरा करवाए। छी, शर्म नहीं आती मैं एक फकीर को प्रपोज करूं? अपनी सहेलियों का डेयर सुनते ही सना का मूड खराब हो गया। चलना यार, तूने जिंदगी में इतना हैंडसम फकीर देखा है कभी? जरा सी ग्रूमिंग कर दो तो किसी हीरो से कम नहीं लगेगा। वो अपनी दोस्तों की बेशर्मी पर तौबा तौबा करती मजबूरन उस फकीर के सामने आ बैठी। उसने इर्द गिर्द देखा। फकीर ने चौंक कर इस लड़की को देखा जो राजदारी से वहां आकर बैठ गई थी। उसने गला खंगार कर इसे मुतवज्जो किया। इसे कहते हुए झिझक महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत की और उसकी जानिब बोलने लगी। सुनो, शादी करोगे मुझसे? इस दोशीज़ा के अचानक सवाल पर फकीर ने चौंक कर उसे देखा। बाजी, मेरा टाइम ना बर्बाद करो, जाओ यहाँ से। वो परेशान होता इर्द गिर्द देख रहा था। फकीर होकर इतना एटीट्यूड, क्या कमी है मुझ में? सना को उल्टा पतंगे लग गए। उसने तेवरी चढ़ाते सवाल किया तो वो उसे घूरने लगा। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इतनी बेइज्जती पर सना गुस्से से पैर पटकती खड़ी हुई, उसे घूर कर देखा। तुम्हें मैं देख लूंगी। मुझे मालूम है तुम फकीरों के बड़े बड़े महल होते हैं। तुमने पहले ही 2-4 बीवियां पाल रखी होंगी। मुझे तेवरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। वो वहाँ से कहने के बाद वॉकआउट कर गई, जबकि फ़कीर के तने हुए तासुरात यकदम नरम पड़े। बेवकूफ़ लड़की। वो मुस्कुराहट दबाता उसे जाते हुए देखने लगा। वो वहाँ से निकलती अपने ग्रुप के पास आई। क्या कहा फ़कीर ने? लाज़मी खुश हो गया होगा, ऐसी प्यारी लड़की ने उसे प्रपोज़ किया। बोल रहा होगा मैं तुम्हारे लिए राजा बन जाता हूँ, फ़कीरी में क्या रखा है? मुस्कान और बाकी सारी लड़कियां उसका मजाक बना रही थी। माहम ने आंखों से इशारा किया। वो मुंह फुलाकर बैठ गई, फिर रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो अचानक परेशान होती उसके पास आती पूछने लगी। वो कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो। अब मैं फ़कीरों की टाइप से भी निकल गई हूँ। वह एहसासे कमतरी में मुब्तला होती रोने लगी तो माहम ने माथे पर हाथ रखा। वो तुम्हें भगाने के लिए कह रहा होगा, अब तुम सीरियस ना हो जाना। उसने घूरा, जबकि वो गीली नाक साफ करती उसे देखने लगी। उसने मेरी इंसल्ट की है। वो गुस्सा हो गई। अच्छा चलो, मैं उससे बात करती हूँ। माम इसका हाथ खींचकर फ़कीर के पास ले आई। वो बड़े गंदे होलिये में सड़क पर खड़ा था। इन दोनों को अपने पास आता देखकर गड़बड़ा सा गया। तुम मेरी दोस्त को कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारे टाइप की नहीं, बल्कि तुम इसकी टाइप के नहीं हो? अपनी शक्ल देखी है फ़कीर के बच्चे? वो गुस्से से बोलने लगी तो सना ने उसका हाथ खींचा। मैं ऑलरेडी इसे खासी सुना चुकी हूँ माहम, उसने सना का हाथ खींचते हुए कहा और उसे घूरती हुई पलट गई, जबकि सना ने जाते हुए उसे उंगली से बंदूक बनाकर इशारा किया। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुका दिया, जिसे देखकर सना को मज़ीद गुस्सा आया, लेकिन ज़बानी कलामी से अब गुजारा नहीं था। अगली दफ़ा वो उसे सबक सिखाने वाली थी। सना पेपर्स के बाद 2 माह की ऑफ पर थी। आजकल उसकी मामा ने उसे किचन का काम दे रखा था, जिसमें वो
फोहड़ थी, कभी कुछ कर देती तो कभी कुछ कर देती। उसकी मामा ने सर पीट लिया था। आज उसकी दोस्त आने वाली थी जिन्हें सना ने घर पर इनवाइट किया था। वो किचन में खड़ी अपनी मामा से खाने बनवा रही थी। मुस्कान और माहम वक्त से आ गई थी और बाकियों का इंतजार था। आज रात उन सब ने सना के कमरे में डेरा डालने का सोचा हुआ था। सना ने कमरे को सिनेमा बना लिया था। उनका प्रोग्राम था, वो मूवी देखेंगी, गेम्स खेलेंगी। वो रात डिनर के बाद कमरे में थी। सिकंदर लेट नाइट वापस आया था। उसने कमरे में जाने से पहले किचन की राह ली, जहाँ माहम खड़ी कॉफ़ी बनाते गाना गा रही थी, तो उसने हैरत से इसे देखा। माहम! वो हैरत से उसे पुकारने लगा। वो चौंक कर पलटी। आप यहाँ? वो उसे देखने लगी। हाँ, आज लेट हो गया था ऑफिस से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? वो मुस्कुराकर काउंटर से टेक लगाकर खड़ा उसे बगौर देख रहा था। आज हमारा नाइट प्रोग्राम है। सना ने कॉफ़ी बनाने भेजा है, आपको बना दूं? उसने निगाहें झुकाए पूछा तो वो मुस्कुराकर उसे देखे गया। कल मामा ने मुझसे पूछा था, अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना वो खुद ही लड़की पसंद कर लेंगी। इसी साल उन्हें मेरी शादी करनी है। उसने मुस्कुराकर माहम को शर्माते देखा। फिर आपकी जो मर्जी है कह दे, उसने जवाब दिया। वो कॉफ़ी के कप ट्रे में सजाकर जाने लगी जब सिकंदर ने उसके हाथ से ट्रे लेकर काउंटर पर रख दिया और उसे अपने सामने किए देखने लगा। कब तक मुझसे बचोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डिग्री तुम मेरी ज़िंदगी में रहते हुए पूरी कर लेना। उसने मुस्कुराकर अपना प्लान बताया तो उसने झटके से सर उठाया। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अभी 21 साल की हूँ, उसने हैरत से बताया। 21 साल शादी के लिए कम तो नहीं है। 18 साल में शादी कानूनी तौर पर हो जाती है, उसने माम की नाक दबाते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं रोमियो जूलियट मूवी देख रही हूँ या असल में कोई दिखाई दे रहे हैं? सना ने, जो कब से खड़ी दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों आशिक बने अपनी बातों में मसरूफ थे, सना को बिलाखिर मुतवज्जो करना ही पड़ा। सिकंदर तेजी से माहम से दूर हुआ। तुम यहाँ? वो घबरा गया। उसकी बहन ने उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पकड़ लिया था। जी हाँ, मैं। वो घूरने लगी। माहम तेजी से वहाँ से भागी और सिकंदर भी नज़रें चुरा गया। वो काफ़ी लेट होने की वजह से देखने आई थी। माहम ने फिर सारी रात मूवी देखने में गुजारी कि सना की नज़रें उसे परेशान कर रही थी। अगले ही रोज़ सिकंदर ने अपनी पसंद बता दी थी और उसने शादी जल्दी करने का कहा था। सना की अम्मी खुद जाकर माहम के घर बात कर आई थी। उन्हें जल्दी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। माहम की शादी 2 माह में रख दी गई और उनकी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। वो शॉपिंग पर आई हुई थी जब सना की निगाह उसी फ़कीर पर गई जो यूनी के बाहर होता था। तुम वही हो ना जिसने मेरी इंसल्ट की थी? वो घूरते हुए पूछने लगी। मैडम, मेरा पीछा छोड़ दें, किसी और फ़कीर को प्रपोज करें। मेरे 4 बच्चे हैं, गरीब हूँ, उसने दुहाई दी तो सना ने गुस्से से उसे घूरा। मेरी क्लास अभी इतनी ख़राब नहीं हुई कि फ़कीर से शादी करूँ। वो उल्टा उस पर चढ़ दौड़ी। माहम उसे खींचकर वहाँ से ले गई। उनकी मेहंदी में ही निकाह था। न जाने कौन कौन वहाँ इनवाइटेड था। उसके बाबा के जानने वाले बहुत थे। वो तेज़ी से फूलों की टोकरी लिए जा रही थी जब उसका एक लड़के से टाकरा हुआ। इससे पहले कि वो गिरती, उसने कलाई थाम ली। वो सीधी होकर खड़ी हुई। शुक्रिया, आप ना होते तो मैं गिर ही जाती, वो मुस्कुराकर बोली तो वो यक तक इसे देखने लगा। वो वही लड़की थी। वो पलटकर चली गई तो उसने ज़मीन पर देखा, उसकी बिंदिया गिरी हुई थी। उसने उठाकर जेब में डाली। यहाँ कोई लड़की पसंद कर लेना, आलियान की माँ ने उसके कान में सरगोशी की। अम्मा, आप भी ना, उसने कहा, लेकिन उसकी नज़रें सामने से आती जाती सना पर थी। वो उन दोनों लड़कियों को जानता था। वो दोनों गहरी दोस्तें थीं। क्या वो लड़की पसंद है? तुम्हारे बाबा की दोस्त की बेटी है सना। एक ही भाई है जिसकी शादी हो रही है। उसकी माँ ने अपने बेटे की नज़रें उस पर जमी देखकर कहा। मुझे ये लड़की अच्छी लगी है मामा, आपको जैसा मुनासिब लगे। उसने इनडायरेक्ट ही अपनी पसंदीदगी से आगाह कर दिया और वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी।
शुक्र है तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई। उसकी माँ ने शुक्र अदा किया। सना माहम और अपने भाई के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उसने चुपके से अपने भाई भाभी की मुलाकात रखवाई थी। वो उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी निभाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी जब आलियान वहां चला आया। उसका लंबा चौड़ा वजूद। सना ने डर कर उसकी जानिब देखा। जी? उसने सवालिया नजरों से पूछा। ये आपकी बिंदिया। उसने बिंदिया हाथ में थमानी चाही, लेकिन उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। ऐसा करें यहीं कहीं रख दें, उसने इर्द गिर्द देखते कहा। आलिया ने पुरशोख नजरों से उसे देखा। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसने सना के बालों से पिन निकालकर बिंदिया उसके माथे पर सजा दी और वो हैरत से उसे देख रही थी। कहीं रखी तो खो जाएगी। आप पर अच्छी लग रही है। सना हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी और वो बोलकर जा चुका था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से बल खाकर रह गई। उसने बस बालों को पकड़कर पिन लगाई थी और वो आपे से बाहर हो गई थी। अगर वो जान जाती कि असल में वो कौन था तो उसके चारों तबक रोशन हो जाते। पीछे माहम और सिकंदर सरगोशी में बातें कर रहे थे। वो उससे कमरे की सजावट के बारे में पूछ रहा था। माहम जाने लगी जब सिकंदर ने उसे दीवार से पिन करते उसके माथे पर लब रख दिए। ये निकाह के बाद का तोहफा, उसने मुस्कुराकर कहा और वहां से हट गया। शादी का दिन था। सना प्यारा सा ड्रेस पहने तैयार हुई थी। फोटोग्राफर उसे पोज बता रहा था जब आलियान वहां आ धमका। आप जाएं, दुल्हा दुल्हन की तस्वीर बनाएं। उसने फोटोग्राफर को वहां से भेज दिया तो सना गुस्से से उसकी जानिब आई। तुम होते कौन हो? तुमने किस हैसियत से उसे यहाँ से भेजा है? वो गुस्से से उसके सामने खड़ी सरापा सवाल बनी। वो लड़का आपको जिस नज़र से देख रहा था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसे घूरते हुए बताने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा सजा हुआ था। आप होते कौन है लोगों को जज करने वाले? उसने गुस्से से पूछा। मैं जो भी हूँ, आप बस यकीन रखें मैं लोगों के बारे में कभी गलत नहीं होता, और जो मैं देख सकता हूँ वो आम लोग नहीं देख सकते। आपको नहीं मालूम ऐसे लोग कैसी हरकतें कर जाते हैं, उसने समझाते हुए कहा तो वो उसे गुस्से से घूर रही थी। आलिया ने उसे नरमी से दोबारा समझाया लेकिन वो सुनने को तैयार ही कब थी। उसने गुस्से से पाँव पटका और वॉकआउट कर गई। उसकी पुरानी ही आदत है, जानता हूँ, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। वो ब्राइडल रूम में खड़ी अपने बाल ठीक कर रही थी जब उसे लगा कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया है। वो चौंक कर पलटी तो पीछे फोटोग्राफर था। उसने आंखें फैलाए उसे देखा। इतने तेज़ म्यूज़िक में उसकी आवाज़ बाहर कैसे जाएगी? आप यहाँ हैं? मुझे आपसे 2 पल चाहिए ताकि मैं आगे की ज़िंदगी गुजार सकूं। जब से आपको देखा है मेरा दिल आपके लिए धड़कने लगा है, वो करीब आते हुए बोल रहा था। सना इर्द गिर्द देखती किसी चीज़ को ढूंढ रही थी जिससे अपना दिफा कर सके। मेरे करीब मत आना, मुझे मालूम है तुम्हें उस लड़के ने भेजा है। उसने सोचा वो आलियान ही होगा। उसने खौफ के ज़ेरे असर कहा। किस लड़के ने? मैं यहाँ खुद आया हूँ। तुम्हारे सरापे ने मुझे मजबूर किया, बस थोड़ी सी कुर्बत चाहता हूँ। वो कहते हुए सना के बिल्कुल पास चला आया और उसने सना के मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। सना ने हाथ पाँव मारा। उसने दुपट्टा खींचकर उतार फेंका। वो उसे धक्का देकर दरवाजे की जानिब भागने लगी लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोला। वो 5-6 उसी के ख़ानदान की लड़कियां थीं। वो अजीब होलिये में थी। हाथापाई में उसका होलिया बिगड़ गया था। उन सब ने हैरत से उसे फिर पीछे खड़े लड़के को देखा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? उनमें से एक ने चुपते हुए लहजे में पूछा। उसी वक्त आलियान वहाँ चलाया और उसने हैरत से सना को देखा। वो तेज़ी से बिना दुपट्टा लिए बाहर की जानिब भाग गई। आलिया ने दुपट्टा ज़मीन पर गिरा देखा और अंदर जाकर दुपट्टा उठाया और फिर सना की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो नहीं जानता था कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन सना का हुलिया बताने के लिए काफ़ी था कि इसका शक बिल्कुल ठीक था। वो सना को गंदी निगाहों से देख रहा था। वो हॉल की बैक साइड पर सुनसान जगह बैठी सिसक रही थी तो वो उसके करीब जाकर बैठ गया। आपको उसके मुंह पर रख कर देना चाहिए था और वहाँ से आप कुछ कहे बिना पलट गई, उसने दुपट्टा इसके सर पर डालते हुए कहा तो वो नम निगाहों से देखने लगी।
मैं डर गई थी। उसने मुझे, वो गर्दन पर हाथ रखती अचानक नाखून से नोचने लगी थी। उसे खुद से अजीब सी चिढ़ हो रही थी। अच्छा अच्छा, आलियान ने उसके हाथ पकड़ते कहा तो वो उसे देखने लगी। मुझे लगा उसे आपने भेजा है, वो सरगोशी में बोली। मैं क्यों भेजूंगा? मुझे लग रहा था वो कुछ करने की सोच रहा है, उसने माथे पर बल डाले बताया। आप अंदर जाएं और अपनी हालत ठीक कर लें, सब आपको ढूंढ रहे होंगे, उसको मैं देख लेता हूँ। उसने सना को साथ लिया और अंदर छोड़कर उसकी जानिब चल दिया। बाकी का इवेंट बहुत बुरा गुजरा। सना का दिल नहीं लग रहा था। वो घर आई, माहम को उसके कमरे में छोड़कर खुद अपने कमरे में बंद हो गई और रोने लगी। अगले दिन वलीमे में अच्छी खासी उसकी बदनामी हो चुकी थी कि सना का फोटोग्राफर के साथ चक्कर चल रहा है, उसे रंगे हाथों रोमांस करते पकड़ा गया है। उसे वलीमे में कितने लोगों ने रुककर पूछा था कि फोटोग्राफर तुम्हारा क्या लगता है। उसने नम आंखों से जवाब दिया कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन उसके कुछ कहने से क्या होता था। पूरे खानदान में बात आग की तरह फैल गई। हर कोई सना के बारे में बात कर रहा था। उसे लगा वो इस बदनामी से मर जाएगी। वलीमे वाली रात ही आलियान ने अपना रिश्ता सना के बाबा से मांग लिया था। उसके बाबा और मामा ने हाँ कह दी कि ऐसे वो शायद बदनामी को रोक सकते थे। सना कमरे में पड़ी सिसक रही थी जब सिकंदर और माहम उसके कमरे में आए। उन दोनों ने वलीमे का ड्रेस चेंज भी नहीं किया था और उससे मिलने चले आए थे। वो आंसू साफ करती मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया, सिकंदर ने नरमी से उसके हाथ थामते हुए ढारस दी तो वो रोने लगी। भाई, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, मैं सच कह रही हूँ। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ और सबने उसे मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया। माहम जानती है मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की, उसने रोते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगा। मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है सना, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा। वो उन दोनों के गले लगकर रोने लगी। बाबा और मामा चाहते हैं तुम्हारी शादी कर दी जाए। सिकंदर इसी वजह से वहाँ आया था ताकि उसे मना सके। आलियान बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो नहीं जानती थी कि उसका भाई किस आलियान की बात कर रहा है। आप लोगों ने सबकी बातों पर यकीन कर लिया और मुझे पराया कर रहे हैं, उसने अफसोस से कहा। सना पराया नहीं कर रहे, लेकिन इसका जवाब देना लाजमी है। वो लड़का बार बार यहाँ आ रहा है, सना से शादी करनी है और वो कोई आम इंसान नहीं है। वो तुम्हारी सपोर्ट बनेगा, इस जैसे इंसानों से निपट लेगा। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत ख्वाह हूं, लेकिन उम्मीद है आप हमारी परेशानी को समझ चुके होंगे। अब ये बताइए, क्या सना आलियान के लिए मान जाएगी या फिर वो इस रिश्ते को सिर्फ बदनामी से बचने का एक तरीका समझेगी जो उसके घर वाले अपना रहे थे। ये तो हमें कहानी के आखिर में जाकर ही पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी का क्या अंजाम होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। वो इस शादी के लिए राजी नहीं थी। आप लोग जैसा ठीक समझे, उसने इतना ही कहा और वो दोनों वहां से चले गए। सना रोने लगी। किसी अनजान शख्स की जिंदगी में जाने वाली थी, न जाने वो कौन था, और अगर उसने अब जानने के बाद उसका साथ ना दिया तो फिर 2 दिन बाद उसका निकाह हो गया। सना ने आलियान को नहीं देखा था। आलियान के मामा बाबा उसे घर से लेकर आए थे। सादगी से निकाह किया गया था। ग्रैंड वलीमा आलियान ने रखा था। वो बस निकाह करते ही गायब हो गया था। आलियान की माँ ने सना को आलियान के कमरे में छोड़ा। उसका कमरा इतने कम वक्त में भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वो सुर्ख गुलाबों से सजी सेज देखकर बौखला गई। उसने सोच लिया था वो अपने शौहर के आने से पहले पहले चेंज कर लेगी। वो कपड़े लेकर बाथरूम में बंद हो गई। 1 घंटे बाद शावर लेकर बाहर आई तो हुलिया बिल्कुल आम सा था। मेकअप ज्वेलरी से मुबर्रा चेहरा ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो बालों में ब्रश कर रही थी जब उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। आने वाले ने दरवाज़ा लॉक किया और उसकी जानिब आया। जब चेहरा वाज़ेह हुआ तो सना को हैरत का झटका लगा। आप?
आप आलियान हैं? उसने हैरत से पूछा। आलियान ने उसके सरापे को देखा। वो कितनी खुशी और जोश से वहां आया था। सना को दुल्हन के रूप में देखेगा। जरूरी काम की वजह से जाना पड़ गया, वरना वो सना को देखने के लिए पागल हो रहा था। उसे सामने देखकर इसके लब मुस्कुराए थे। उसकी सादगी और जल्दबाजी से मालूम हो गया था शादी जबरदस्ती में कबूल कराई गई है। वो उसके भरे लबों को देखते, जहां लिपस्टिक का हल्का सा निशान बाकी रह गया था। वो करीब आया। तुम्हें नहीं मालूम था कि निकाह किससे हुआ है? उसके अंदाज से सना डर गई थी और उसने नफी में सर हिलाया। किसी आलियान का नाम बताया गया था, बस मैं इतना जानती हूँ। आप आलियान होंगे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने सर झुकाकर एतराफ़ किया तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वो उसके करीब आया तो सना तेजी से पीछे हुई। वो उसकी गुरेज पर अपनी जगह खड़ा हो गया। मुझे यकीन था तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, लेकिन इतनी बावली हो इस बात का यकीन नहीं था। निकाह के वक्त भी मुझे नहीं देखोगी? उसने पलटकर बैठ की राह ली। वो अब घड़ी और कोट उतार रहा था। वो उसे देखे गई। आपने मुझसे शादी क्यों की? उसने आलियान के थोड़ा करीब आते हुए पूछा तो वो सर उठाकर उससे देखने लगा। जब कोई इंसान दिल को अच्छा लगने लगे तो क्या करना चाहिए? और किसी ने मुझे प्रपोज भी किया था। उसने मुस्कुराकर कहा तो वो उसे नासमझी से देखने लगी। आपको जिसने प्रपोज किया है उसी से शादी करें, मुझे क्यों बता रहे हैं? शादी की रात कोई शौहर अपनी बीवी को अपनी महबूबाओं की लिस्ट बताता है? वो एकदम गुस्से से गोया हुई तो आलियान जब्त करते करते हंस पड़ा और वो उसे गुस्से से देखने लगी। तुम नहीं समझोगी जज्बाती लड़की, उसने मुस्कुराकर सना से कहा तो वो उसे नासमझी से देखने लगी। क्या मैं इस बात से ये समझूं कि तुमने मुझे अपना शौहर मान लिया है? वो उसे देखते मखमूर लहजे में पूछ रहा था। सना ने तेजी से तकिया उठाया। बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक मुझे इस बात पर राजी नहीं कर लेते कि ये रिश्ता हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप मेरे लिए अजनबी हैं। मेरी पढ़ाई इस रिश्ते की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। उसने जैसे आलियान को वार्न किया था। आलियान जब्त करते करते उसकी जानिब चलाया। उसने सना की कलाई थामी। उसके हाथ में कुशन था। सोफे पर सोने जा रही थी। ये उसके गुस्से का अंदाज था। आलियान के हाथ पकड़ने पर उसे देखने लगी। माथे पर लकीरें थीं। आलियान ने झटके से खींचकर पास किया। मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें बेड के अलावा कहीं सोने की इजाज़त नहीं। पास नहीं रहोगी तो ये अजनबी तुम्हारे दिल में जगह कैसे बनाएगा? उसने मुस्कुराकर सना के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया तो वो उसे घूरने लगी और फिर उसके हाथ झटक दिए। आप मुझसे दूर रहने की कोशिश करें। मुझे लगता है वो सब आपकी सोची समझी साजिश थी ताकि आप मुझसे शादी कर सकें। उसने गुस्से से कहा तो वो उसे मुस्कुराकर देखने लगा। तुम बहुत बदगुमान हो रही हो। ये कहकर वो पलट गया। अभी वो गुस्से में थी। उसे समझाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं था। उसे वक्त चाहिए था ताकि रिश्ते और इस तब्दीली को समझ सके। आलियान अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया। जब बाहर आया महज ट्राउज़र में था। सना ने उसकी जानिब देखा। अब ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, इसलिए पूरे कपड़े पहनकर बाहर आया करें। उसने नज़रें चुराते आलियान से कहा। उसका चौड़ा सीना और सिक्स पैक बुरी तरह सना को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे। फिलहाल ये बात नहीं मान सकता। मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। उसने इस बार हरी झंडी दिखाई। वो वाकई शर्ट के साथ नहीं सो सकता था। उसे उलझन होती थी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो बिना शर्ट के ही सोता था। वो हूं करती सोफे पर लेट गई। आलियान बेड पर लेटता उसे देखने लगा, जिसका चेहरा उसी की जानिब था। वो पहले जागती रही, फिर आंखें बंद कर गई। आलियान ने गहरी सांस भरी। वो उसे बता ना सका वो अचानक मिलने वाली कोई दुआ थी। वो भी आंखें बंद कर गया। सुबह दरवाज़ा बजा। सना की आंख खुली। पहले नासमझी से इर्द गिर्द देखा, फिर सामने आलियान पर निगाह गई तो वो सीधी हो गई। दरवाज़ा खोलते ही सीधा नज़र बेड और सोफे पर जाती।
वो तेजी से उठी और कुशन बेड पर फेंक कर बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर गई। उसे आलियान की फैमिली से मिलने का कोई शौक नहीं था। आलियान मुसलसल दस्तक पर उठकर गया। वो बेगम साहिबा के भाई और भाभी आए हैं। मुलाजमा ने उसे देखते ही बताया तो वो सर हिलाकर पलट गया। सोफे की सिमत देखा तो वो नहीं थी। वो हैरत से बेड की जानिब देखने लगा। वो अब टेक लगाकर बैठ रही थी। सिकंदर और माहम आए हैं, उसने मुस्कुराकर बताया। एक तो जब वो मुस्कुराता था दिल की दुनिया हिला देता था। शावर लेकर जाती हूँ, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तंग जगह पर सोने के सबब जिस्म में दर्द होने लगा था। वो शावर लेकर दुपट्टा सर पर लिए बाहर आई। सास ससुर से मिलकर वो भाई भाभी के पास गई। वो उसके साथ नाश्ता करने आए थे। वो नाराज़ थी। सिकंदर का दिल नहीं किया कि वो उसके बिना नाश्ता कर ले, इसीलिए वहाँ चला आया। वो बातों में मसरूफ़ थी। जब माहम के साथ कमरे में आई तो वो उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे उम्मीद है तुम जितनी जज्बाती हो आलियान भाई के अरमानों पर पानी फेर दिया होगा। वो रूम की सजावट देखकर बोली तो वो उसे घूरने लगी। मुझे उसके अरमानों की कोई फिक्र नहीं है माहम। मेरा किसी ने भरोसा नहीं किया। मुझे उठाकर शादी करके इस अनजान जगह भेज दिया। उसने नम आंखों से शिकवा किया। सना, ये अजनबी कहाँ है? 30 साल से तुम्हारे बाबा इन सबको जानते हैं। और रही बात आलियान भाई की, उन्होंने खुद से तुम्हारा हाथ मांगा था। वो कह रहे थे पहले से इरादा था, लेकिन मामलात अजीब हो गए हैं। पहले सिर्फ निकाह करने का इरादा था, लेकिन अब वो रुखसती भी चाहते हैं ताकि बेलगाम घोड़ों को लगाम दे सकें। और देखो, फोटोग्राफर को गायब कर दिया। उसकी माँ आई थी, माफिया मांग रही थी। और आलियान भाई भी तो। वो भी मज़ीद कुछ कहती कि आलियान कमरे में दाखिल हुआ। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था 2 दोस्तें राजदारी की बातें कर रही हैं। वो मुस्कुराकर बोला तो माहम हंसकर वहाँ से खिसक गई। वलीमे के लिए मामा ने कहा है तुम्हें तुम्हारी पसंद का जोड़ा दिला दूँ, उसने सना को देखते हुए कहा। वो प्यारी लग रही थी, सादगी में भी अच्छी खासी आफत थी। आप खुद देख लें, आपने मुझे देखा, पसंद किया, शादी कर ली, अब ड्रेस भी खुद ही देख लें, उसने खफकी से कहा। तो आलियान हंसने लगा। फिर उसने खुद ही जोड़ा सिलेक्ट किया था। 2 दिन में वलीमा था। तैयारियां जोरों शोर पर थीं। वलीमे की रात वो चेंज करने जा रही थी जब आलियान ने तेजी से उसे पकड़ लिया। शादी की रात भी तुमने मुझे अपना हुस्न देखने नहीं दिया था, और आज भी मुझसे ऐसे बदला ना लो, उसने उदासी से कहा और उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए। मैं कल शाम जा रहा हूँ, आराम से रहना यहाँ, मेरी ड्यूटी है 1 माह की, उसने अफसोस से बताया। बॉस को पता भी है कि अभी शादी हुई है, कुर्बत के दिन होते हैं फिर भी, उसने मुस्कुराकर छेड़ा। तो सना ने गुस्से से घूरा। किस किस्म की ड्यूटी? वो हैरत से इस्तफसार करने लगी। उसे आलियान की जॉब तक का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मेजर आलियान, उसने मुस्कुराकर बताया। तो वो सर हिलाने लगी। उसके बाजू पर लगा निशान गौर से देखा, फिर सर झटक दिया। उसने हाथ से हाथ खींचकर वो ड्रेस तब्दील करने चली गई। आलियान भी ड्रेस तब्दील किए सोने के लिए लेट गया। ड्यूटी पर नींद पूरी करना खासा मुश्किल होता था। अगली शाम वो वाकई चला गया था। 4 दिन का साथ रहा था दोनों का। वो अकेले कमरे में होती तो आलियान की चीज़ें देखती, और उसे दराज से एक लेटर मिला जो कि सना के नाम था। वो लेटर खोलकर पढ़ने लगी। मुझे मालूम है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं। तुम मुझे जब से अच्छी लगती हो जब तुमने मुझे कहा था मुझसे शादी करोगे, और मैंने जवाब में कहा था तुम मेरे मयार की नहीं हो। उस दिन से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं फ़कीर के रूप में तुम्हारी यूनी के बाहर बैठता था। गिला मत करना, मेरी ड्यूटी थी, मुझे टारगेट को पकड़ना था। तफसील नहीं बता सकता था, ये सब राज रखना पड़ता है। बस ये जान लो, मुझे तुम जब से मेरे मयार और मेरी पसंद की लड़की लगी थी। मुझे जब हैरत हुई जब सिकंदर की शादी पर बाबा मुझे ज़बरदस्ती ले गए और वहाँ तुम्हें देखा। फिर अचानक रिश्ता आम तरीके से करने की बजाय हुआ
जल्दबाजी में हुआ कि तुम मुझ पर एतबार ना कर सकी। मैं तुम्हारा एतबार जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। दुआ करना जिंदा वापस आऊँ, फिर तुम्हें बताना भी है तुम मेरी नज़रों से किस कदर प्यारी लगती हो। वो इस ख़त को 10 बार पढ़ चुकी थी और आंखों से आंसू रवां थे। वो शादी की रात उस प्रपोज की बात कर रहा था और इसने उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। वो रोने लगी थी, उसके जल्द आने की दुआ करने लगी। एक माह बहुत मुश्किल से गुजरा था। यूनी में उसका दिल नहीं लगता। अपने घर जाकर भी देख लिया था। आलियान से बात करने को दिल तड़प रहा था। वो कैसे उसे नज़रअंदाज कर गई थी। वो कभी उस इत्तेफाक पर हंस देती, कभी चिढ़ जाती। वो फ़कीर से शादी कर चुकी थी। वो उस शाम बारिश में खड़ी भीग रही थी। घर वाले शादी में गए हुए थे और वो अकेली थी। जब आलियान ने उसे पीछे से थाम लिया, वो चौंक गई। उसे सामने देखकर समझी कि तसव्वुर है वो इस वक्त बावर्दी खड़ा था। कैसी हो? उसे इग्नोर करते देखकर वो पूछने लगा तो वो चौंक कर पलटी। आलियान उसके सरापे से नज़रें चुराना चाहता था, लेकिन वो उसकी बीवी थी। ऐसा करना नामुमकिन हो गया। आप? वो हैरान हुई, फिर रोती हुई उसके सीने में समा गई। वो हैरान होता मुस्कुरा दिया। इतना मिस किया है मुझे? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। बहुत ज़्यादा। अगर आप इससे ज़्यादा देर करते तो मैं मर भी सकती थी। उसने सिसकी भरकर कहा तो वो हैरान हो गया। मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर यकीन है। ये इत्तेफाक नहीं है, हमारा मिलना ऐसे ही तय था। मंजिलें चुन ही लेती हैं अपने रास्ते। वो उसे मुस्कुराकर बोली तो वो मुस्कुराकर उसके भीगे बाल कान के पीछे करने लगा। फिर उसके नम लबों ने मुतवज्जो किया। वो बिना सोचे समझे उसको पास कर गया और वो आंखें मूंद गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद के मुताबिक कहानियाँ ला सकें।